हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का अगला लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 देखने जा रहे हैं। तो हमारा एनसीईआरटी का प्रश्नावली एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 में हमारा दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा किसी दो संख्याओं का एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा किसी दो गो संख्या का हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखना है। तो हमने आपको पिछले सारे वीडियो में इस चैप्टर का लेक्चर बता दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत हमसे एक टॉपिक छूट गया है, जो क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो हम चाहेंगे पहले उसके बारे में हम जान जाएं और उसके बारे में जो भी क्वेश्चन इस पर दिया है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आखिर होता क्या है। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? ठीक है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, बचपन में आप लोग पढ़े होइएगा क्या? एक फार्मूला, क्या पढ़े होइएगा? फार्मूला एक, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होइएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये आप लोग लगभग 5-6 में ही पढ़ के आए होंगे। क्या? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आप सभी लोग पढ़ के आए होंगे कहाँ पे? तो 5 या 6 क्लास में। ठीक है, नहीं पढ़ के आए होंगे तो भी जान जाइए, क्या एक फॉर्मूला होता है, हम लोग बचपन में ही पढ़ते हैं लेकिन पढ़ के आए ही होंगे। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हमारा जो होता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यही है सेम से। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमारा इसी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के रूप में। लेकिन अगर हम भाज्य को ए मान ले, क्या मान ले? भाज्य को ए मान ले, बराबर है तो बराबर लिख दे। भाजक को अगर हम बी मान ले, भाजक को क्या मान ले? बी मान ले, बी बोल दे भाजक को। गुना है तो गुना लिख दे, और भागफल को क्यों बोलते हैं? कोसेंट क्यों बोलते हैं? बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस, और आर शेष को हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर बोलते हैं। इसको हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, और यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या बोलते हैं इसको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड प्रमेय, हम इसी को बोलते हैं। और इसी द्वारा हम दो धनात्मक संख्याओं का क्या निकालते हैं? मस निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म है, क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच मस निकालने का एक तकनीक है। क्या है? एक तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं? तो संख्याओं का मस निकालते हैं। दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का भी मस इसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या निकालते हैं इसके द्वारा? हम संख्याओं का क्या निकालते हैं? मस निकालते हैं। मस बोले तो एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर अब एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? क्या कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ए का ए पे यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं दो, एक संख्या लेते हैं ए और एक लेते हैं बी। ए और बी दो संख्या अपने आप, मतलब जो संख्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया 135 और 225, तो इसमें दो संख्या हो गया हमारा, एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी। तो दो को संख्या हम लेंगे। और लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आखिर ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे? दोनों में। तो जो हमेशा जो ए होगा बड़ा वाला पूर्णांक, 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो 225 बड़ा है। तो 225 जो बड़ा है तो बड़ा वाले पूर्णांक को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे? 225 रखेंगे। क्या रखेंगे? 225। और क्यू के जगह बी की जगह पे हम खुद से बी क्या हो जाएगा? मतलब 135 हो जाएगा। तो बी की जगह पे रखेंगे 135। बच गया क्यू और आर। तो क्यू हम खुद से रखेंगे, क्यू हम खुद। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हालांकि इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, उसमें कोई भारी बात नहीं है। ठीक है ना? तो अभी हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या करते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, ए का एक संख्या हो गया, बी संख्या हो गया, क्यू हम खुद से लेते हैं, आर आता है पूरा लिखते हैं। फिर क्या होता है हमारा, ए आउट हो जाता है, बी को यहाँ लाते हैं, फिर जो क्यू जो आर होता है ये बी बन जाता है, और फिर दूसरा एक आर आता है। जब तक हमारा आर का मान 0 नहीं होता है तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहते हैं। और जब आर का मान हो जाता है 0, क्या हो जाता है? 0, तो क्या हो जाता है हमारा जो होता है हमारा बी, वो क्या हो जाता है? हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो नहीं समझे?
कोई बात नहीं, लिख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो इसको हम करते हैं, मिटाते हैं और ये क्वेश्चन पर आते हैं कैसे बनता है। ये क्वेश्चन देखिएगा आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये हम बोल रहे हैं, गारंटी लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसको हम मिटा दिए और हम चलते हैं अब अपना प्रश्न की तरफ कि हमारा प्रश्न आखिर क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रश्न बोल रहा है, प्रश्नावली 1.1 है हमारा एनसीईआरटी का, देख लीजिएगा क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और दो संख्या दिया 135 और 225। क्या दिया है, 135 और 225। तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं माना, हल लिखते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व कर रहे हैं। माना की, क्या माना की, तो सुनिए पहले ए मानेंगे बी मानेंगे, दो संख्या दिया इसमें ए और बी नहीं बोला है, हमको बोला है नहीं बोला है, तो हम खुद से ए और बी मानते हैं। तो माना कि पहले एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं पहले बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा। तो 135 और 225 में बोलिएगा बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कहिएगा सर 225 बड़ा है। तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या कि माना कि ए इजकल टू, हम अभी बोले हैं कि हमेशा जो ए होता है क्या होता है, दोनों में जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, दोनों पूर्णांक में जो बड़ा सबसे बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो 135 और 225 में हमारा बड़ा क्या हो गया, तो 225 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225। चलिए तथा बी बराबर क्या बच गया हमारा, 135। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या चीज से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या होता है हमारा, अभी हम लिखे थे बोर्ड पर, क्या लिखे थे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। ए क्या है हमारा 225, तो 225 बराबर बी कितना है हमारा 135 गुना क्यों, क्या कहिएगा। अब इस चीज से इसमें गुना कीजिएगा 135 में, कि गुना करें तो क्या है, या तो 225 आ जाए या 225 से हल्का कम आ जाए, हल्का कम है। सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर नहीं सोच पा रहे तो इसका भी मेरे पास, इसका भी मतलब एक क्या होता है सोल्यूशन है। क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में कहीं कर दीजिएगा, साइड में क्या कीजिएगा, 225 और 135। तो भाग विधि द्वारा सबको एचसीएफ निकालने आता होगा, इतना तो उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो 135 में क्या चीज कितना बार में लगाइएगा, बोलिए कितना मतलब है, तो एक बार में, कितना बार में, एक बार में। क्या आएगा हमारा 135, क्या आएगा 135, घटाइएगा तो कितना आएगा 0, 9 कट जाएगा, कितना आ गया 90 आ गया। यानी हमारा क्यू कितना आ गया है, क्यू है, क्यू इसको बोलते हैं कोसेंट बोलते हैं, क्यू क्या बोलते हैं इसको, क्यू बोलते हैं, ठीक है। भागफल बोलते हैं उसको, क्या क्यू कितना आया 1, तो यहाँ 1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे 1 लिखिएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस। आर कितना आया हमारा 90, तो 90 लिखिएगा, आर यहाँ पे 90 लिखिएगा, प्लस कितना 90। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। ये कब तक प्रोसेस करेंगे, जब तक यहाँ पे आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक इसको हम अब क्या करेंगे, सुनिए पहले। अब भाई तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये बोले हैं कि बी आएगा ए की जगह पर, यानी 135 हो जाएगा यहाँ पे, और 90 आएगा बी की जगह पे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। फिर गुना अपना से करेंगे, 90 में क्या चीज गुना करें कि 135 है चाहे उसे थोड़ा कम है। बोलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब कहिएगा सर ये कहा, आखिर आप इसको कहा यहाँ भेजें, इसको कहा नहीं भेजें, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आइए, यहाँ आते हैं। तो ये तो इस क्या बोलते हैं, ये भाग विधि द्वारा सभी को तो मकसद निकालने आता होगा, एचसीएफ निकालने आता होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करते हैं और इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं 135 की जगह पे, 135। ध्यान दीजिएगा, पहले 135 यहाँ था, 225 यहाँ था, तो जो शेष आया है उससे हम क्या करते हैं, इसमें भाग लगाते हैं और हमारा 135 को उठा के यहाँ पे रखते हैं। यानी ये हमारा ए था पहले, ये बी था, ये ए था, ये बी था। अब देखिएगा ए हमारा ये हो गया और बी हमारा जो शेषफल आया वो हो गया, नहीं हो गया, वही काम किए यहाँ पे। ये हमारा ए हो गया 135
225 पहले था, अब 135 हो गया, ए हो गया। अब देखिएगा बी हमारा 135 था, बी हमारा 135 था, बी हमारा 90 आ गया, बी हमारा 90 रख दिए। अब गुना क्या चीज करेंगे, फिर एक बार में करेंगे, कितना बार में, एक बार में, तो 90 आएगा 5 4, यानी कितना 45, कितना 45 आएगा, कितना आएगा 45, एक बार में करेंगे तो प्लस 45 आएगा। अब उधर नहीं दिख रहा होगा अगर तो इधर ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब 135 भी खत्म हो गया, अब 90 को यहां लाएंगे, अभी यहाँ पे जीरो नहीं आया है, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। अब इसको हम लाएंगे यहाँ पे, यानी अब क्या हो जाएगा हमारा 90 इजकल टू 45 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, कितना 45 इंटू, अब 45 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 90 आएगा चाहे 90 से कम आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको करते हैं 90 को यहाँ पे लाते हैं, दो बार में लगाते हैं, 90 बार में पहले तो कितना 90 कट गया, कितना बार में, दो बार में, कितना बार में, दो बार में, कितना आया शेषफल जीरो, कितना आया जीरो, प्लस यहाँ जीरो लिख दिए। अब भाई जीरो हमारा आ गया, जीरो हमारा आ गया तो हमारा एचसीएफ, हम भी ऐसे भाग विधि द्वारा बनाते थे पहले एचसीएफ, तो हमारा जब कर देता था पूरा मान तो क्या होता था, जो हमारा यहाँ पे आता था उसी को हम एचसीएफ मान लेते थे। तो वैसे ही सेम सेम जिसके टाइम में यहाँ पे जीरो आ जाए और जो बी रहे वो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, लिखेंगे एचसीएफ इजकल टू 45। अब अगर और थोड़ा अच्छा लिखना है, थोड़ा बना करके लिखना है, इसमें थोड़ा दही में शक्कर मिला के लिखना है, क्या करना है यहाँ पे लिखिएगा अतः, अतः कितना कितना 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू 45, ये हमारा हो गया आंसर। अगर ऐसे लिखिएगा तो आपका दो में दो आएगा, कोई भी ऐसा मतलब नहीं है जो आपका इसमें से एक भी नंबर काट दे, नहीं तो अगर ऐसे नहीं लिखिएगा तो आपको 100 में से अगर मिलने वाला होगा तो नहीं मिलेगा, एक या दो नंबर आपका काट दिया जाएगा। तो एक एक अगर आपको अच्छा नंबर लाना है मैथ में, अगर चाहते हैं 100 में 100 लाना, तो थोड़ा अच्छा से एकदम एक एक पॉइंट पे नजर देके लिखना होगा, तो ही आपका 100 में 100 आ सकता है। बोलिए इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं है कोई डाउट, बहुत बढ़िया। इसको करते हैं इरेज, चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन पर, इसको कीजिए नोट डाउन थोड़ा जल्दी। हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि क्या 196 और 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, तो आशा करते हैं कि ये बन जाएगा, नहीं बनेगा फिर भी हम बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, तो थोड़ा टाइम अब इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आपको समझा चुके हैं हम, तो आसानी के साथ ये बन जाएगा। तो 196 और 38,220 में बड़ा कौन है, तो ऑफ कोर्स सर 38,220 बड़ा है, बहुत बढ़िया बात। आगे देखिएगा, अब लिखेंगे माना कि ए इजकल टू 38,220 तथा बी इजकल टू 196, बी इजकल टू कितना 196। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ध्यान दीजिएगा क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है हमारा 38,220 बराबर बी कितना है हमारा 196 गुना क्यू क्या रखिएगा सर इतना बड़ा अंक ला के रख दिए। तो बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एनसीईआरटी का ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन क्या कहिएगा, 3 वो क्वेश्चन ही दिया है इसमें, तो ये कभी कभी पूछ देता है, तो थोड़ा इसको याद कीजिए कि कितना याद आपको करना पड़ेगा कि कितना बार में ये इतना कट के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर 196 में हम ये एक ही स्टेज में पूरा कर जाता है, अगर 196 में हम 195 से गुना करें तो आता है 38,220, कितना आता है 38,220। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 कितना 95 प्लस, जब पूरा 38,220 हमारा आ ही जाएगा तो यहाँ पे आर कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा आर 6 नहीं है बाबू, कितना है 0 है, कितना है 0। ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा, कितना 195 गुना 196 कितना आता है 38,220, 38,220। नहीं तो सोचिएगा सर क्या चीज से गुना करे, इसमें इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा है कैसे करेंगे सर, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा 195 में अगर 196 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 38,220 आएगा, करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना।
तो हमारा ये यहाँ पे बी क्या हो गया हमारा HCF लिखेंगे, इसीलिए HCF इजिकल टू 196 यानी 196। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः 196 और 38,220 का HCF इजिकल टू 196 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं इसके बाद वाला प्रश्न पर क्या बोलता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 867 और 255 का यानी 867 और 255 का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो हम जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी दोहराएंगे, हमारा आंसर वैसे ही आएगा। ध्यान दीजिएगा। हल क्या है हमारा, तो 867 यानी 867 और 255 में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है कहिएगा सर? 867 बड़ा है। चलिए 867 की तरफ हम क्या किए, किसका मुंह घुमा दिए। अब लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना, तो 867 867। बहुत सारे बच्चों को इसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, 867 बोलते हैं। तथा बी बराबर बोलते हैं कि कितना हो गया हमारा, 255 लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे ना। तो एक कितना हो गया हमारा, 867। तो 867 बराबर 255 गुना, क्या चीज से गुना कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा गुना करने, तो क्या बोले हैं हम आपको कि 867 में 255 ऐसे HCF निकालेंगे साइड में कहीं। ठीक है, तो हमारा 3 बार में लगेगा। 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, कितना आ गया हमारा 102 आ गया। यानी हमारा कितना मर्तबे लगा है, 3 बार में। प्लस तो प्लस कितना आया हमारा, 102 आया। अब इसको हम यहाँ करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो हम 255 को लाएंगे यहाँ पे और 102 को लाएंगे यहाँ पे। अब गुना करेंगे 102 में, अगर हम कितना बार से कितना, ध्यान दीजिएगा। अब ये आ गए यहाँ पे 255, 2 बार में लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। घटाइएगा तो हमारा 1 5 का 5 ही कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में हमारा आएगा, 2 बार में। बचेगा कितना हमारा, तो 51 बचेगा, 51 लिख दिए। ठीक है, आना समझ में ना? यस सर। अब इसको यहाँ पे बन जाना चाहिए आप लोग से, और इसको यहाँ पे करेंगे। ये यहाँ पे आएगा हमारा, तो 102 बराबर ये 51 हमारा आ गया यहाँ पे। अब 51 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो हमारा नहीं आ जाएगा 102। बोलिए, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो हमारा 102 यहाँ आएगा। 2 बार में करेंगे तो हमारा 102 कट जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी हमारा आर का मान 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया। तो क्या हो गया हमारा, इसीलिए HCF बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। लिखिएगा अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आया R0 हुआ, तो हमारा B कितना है, 51 है। तो हमारा हो जाएगा 51 यानी कि 51 आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे। यस सर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। इसको कीजिए नोट डाउन जल्दी।